हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट या ट्रिक या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कह सकते हैं। नंबर 33 ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोलिंग डाउन ए रफ इंक्लाइन प्लेन। जैसे कि क्वेश्चंस में आपको दिखता है कि भाई एक सिलेंडर है या सॉलिड स्फीयर है या कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट है, मान के चलो लुढ़कते हुए यानी रोलिंग कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए एक रफ इंक्लाइन प्लेन के अलाउ डाउन चल रहा है। तो मेनली यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि व्हाट इज़ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और दूसरा होता है कि इस पर लगने वाला फ्रिक्शन। तो चलिए इन दोनों चीज़ों को आज अभी हम डिस्कस करते हैं। तो पहले बच्चों देखो, राउंड ऑब्जेक्ट रोलिंग डाउन, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। सबसे पहले हमें सोचना ये ज़रूरी है कि इस पर लगने वाले फोर्सेस क्या क्या होंगे। देखिए बच्चों, सेंटर से एक फोर्स हम शो कर सकते हैं कि mg का जो डाउन द प्लेन कंपोनेंट जो है वो आप सभी को पता है। अब जो नॉर्मल डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट, ये भी आपको सबको पता है। पहले बच्चों नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये भी हम सबको मालूम होता है कि ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। और अगर ये प्लेन स्मूथ होता, सो द इंक्लाइन प्लेन यहाँ पे इसका टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग नीचे की ओर है। सो देयरफॉर याद रखिएगा कि यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा प्यारे बच्चों, वो ऊपर की ओर इस तरीके से, रेडिंग से जो मैं दिखा रहा हूँ, देखो ऊपर की ओर ऐसा फ्रिक्शन लगेगा। ऑलराइट, ना अगर एक्सेलरेशन आपको बताना है तो हम सभी को पता है कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम करते क्या है। एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, बताओ क्या, नेट पुलिंग फोर्स, जो कि बेसिकली यहाँ पे mg साइन थीटा, ये ग्रेविटी का कंपोनेंट इसको चला रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास में हम लिखेंगे यही मास जो है चल भी रहा है, ट्रांसलेशनल मास, और रोटेशनल मास हम लिखते हैं I अपॉन आर स्क्वायर, है कि नहीं प्यारे बच्चों। सो देखिए, इसी से कॉमन एक फॉर्मूला हमें मिल जाता है, हम सबको मालूम होना चाहिए कि ऊपर हमें इस तरह के राउंड ऑब्जेक्ट के लिए लिखना चाहिए g साइन थीटा ऊपर, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन कैसे डिसाइड करोगे, नीचे रहेगा 1 प्लस उस राउंड ऑब्जेक्ट का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रेशियो, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस सेशन में तुम लोगों को बताया था कि के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रेशियो किसी भी राउंड ऑब्जेक्ट का क्या होता है। जैसे किसी का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हो कुछ रेशियो इंटू एम आर स्क्वायर, जैसे रिंग के लिए कुछ नहीं एम आर स्क्वायर, मतलब 1/1 लिखोगे उसके लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से बच्चों, अगर सिलेंडर या डिस्क हुआ तो क्या लिखते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हाफ एम आर स्क्वायर, मतलब हाफ हो जाएगा। सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5। ओके, तो इस तरीके से देखो ये हो गया एक्सेलरेशन। ऑलराइट, सो अगर ऑब्जेक्ट जैसा है, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट सिलेंडर है, तो सिलेंडर के लिए हमें क्या लिखना चाहिए प्यारे बच्चों बताइए, लिखेंगे g साइन थीटा ऊपर, ठीक है ना, और नीचे लिखना पसंद करेंगे 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को लिखोगे 1/2, तो नीचे बन जाएगा 3/2, तो अल्टीमेटली ये एक्सेलरेशन हो जाएगा सेंटर का 2/3 इंटू जी साइन थीटा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो, अगर यही ऑब्जेक्ट मैं बदल देता हूँ, अगर मान के चलो ऑब्जेक्ट सॉलिड स्फीयर लेता हूँ, तो सॉलिड स्फीयर के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए जी साइन थीटा ऊपर, और नीचे क्या लिखना चाहिए बच्चों, 1 प्लस इसका अपना के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला क्या है, याद कीजिए 2/5 एम आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको ये 2/5 ही लिखना है, यही उसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है। तो प्यारे बच्चों देखो, नीचे जो है यहाँ पे मेरे हिसाब से 7/5 हो गया, तो ये ऊपर आ जाएगा तो 5/7 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या बताइए, जी साइन थीटा। तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। अब हम डिस्कस करना चाहते हैं कि इस पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। तो प्यारे बच्चों फिर से एक बार फोर्सेस को अगर हम दिखाएं कि देखो यहाँ पर सेंटर से हम ये वाला फोर्स जो शो करते हैं, इसे हम कहते हैं mg का साइन कंपोनेंट, है कि नहीं, mg साइन थीटा। और फ्रिक्शनल फोर्स को हम कैसे शो करते हैं, बिकॉज बॉडी का टेंडेंसी हमेशा नीचे स्लाइड करने का है, तो इस वजह से हम फ्रिक्शनल फोर्स को ऊपर की ओर दिखाएंगे। याद रखिएगा, ये फ्रिक्शन स्टैटिक नेचर का है, क्योंकि रोलिंग में ये ऑब्जेक्ट फिसलता नहीं है, रोलिंग में ये स्टैटिक नेचर का फ्रिक्शन होगा। अब आप कह सकते हो कि अगर आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मालूम है, तो आप लिखोगे इसमें ड्राइविंग फोर्स mg साइन थीटा, ऑलराइट, माइनस जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि अननोन है स्टैटिक नेचर का, स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर आप लिखेंगे m इंटू ए लिखेंगे बच्चों, ठीक है ना।
अब अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए ए का वैल्यू अलग होगा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखा कि सिलेंडर के लिए अलग और रिंग के लिए अलग और मान के चलो सॉलिड स्फीयर के लिए अलग। तो यहाँ से आपको स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो मिलेगा। क्या मिलेगा प्यारे बच्चों बताइए, mg साइन थीटा माइनस आपको लिखना पड़ेगा मास इनटू एक्सेलरेशन। और अभी अभी मैंने आपको लोगों को बताया कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, g साइन थीटा आप क्या करोगे डिवाइड बाई लिखोगे 1 प्लस उस ऑब्जेक्ट का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको फ्रिक्शनल फोर्स मिल जाता है। तो यहाँ पर जो प्राप्त यहाँ पे जो मिला हमें फ्रिक्शन है, तो याद रखिएगा ये फ्रिक्शन जो है ये इतना रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है। तो इसको मैं लिखता हूँ, इस एक्सप्रेशन से जो मिला है फ्रिक्शन, ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, ये है रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, ठीक है। और याद रखिएगा यही फ्रिक्शन जो है ये क्रिटिकली लेस होना चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन से। तो इस स्टेप में जो आपको फ्रिक्शन मिला है वो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है। सो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन को आप लिखेंगे प्यारे बच्चों शुड बी लेस देन और इक्वल टू, आप कह सकते हो कि म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन में यहाँ पे क्या शो करना होता है, mg cos थीटा। तो इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा। सो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा, जस्ट इसको हम रिवर्ट कर देते हैं तो हमें मिल जाता है म्यू एस इंटू mg cos थीटा, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन जो है इट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये मोर देन होना चाहिए बच्चों जो इस एक्सप्रेशन में रिक्वायर्ड फ्रिक्शन हमें मिला है। सो देखिए कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि टू हैव द रोलिंग पॉसिबल तो म्यू एस का क्रिटिकल वैल्यू बताइए। तो इन दैट केस आप क्या करोगे, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन निकाल लेना। सो म्यू एस को कह देना शुड बी डोमिनेटिंग कंपेयर टू जो भी रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, और प्यारे बच्चों उसको आप डिवाइड कर देना mg cos थीटा से, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीजें हैं। तो इस सेशन में हमने दो चीजें पढ़ा है, क्या बच्चों बताइए, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड फ्रिक्शन। ये दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम क्वेश्चंस में अप्लाई करते जो हमने सीखा है। ऑलराइट, तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, देखो एक सॉलिड सिलेंडर है, पहले मार्क करो ऑब्जेक्ट क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर। आप सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुरंत याद कर लो, हाफ एम आर स्क्वायर इज रोलिंग डाउन ए रफ इंक्लाइन प्लेन इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर पूछा गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर आप जानते हो बच्चों, जो हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग g साइन थीटा ऊपर लिखना पड़ेगा और नीचे हमें लिखना पड़ेगा 1 प्लस जो भी राउंड ऑब्जेक्ट का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो सिलेंडर के फॉर्मूला में आप हाफ एम आर स्क्वायर लिखते हो तो यहाँ पे हाफ पुट करना चाहिए। तो देखो बच्चों ये रिजल्ट आ रहा है 2/3 ऑफ g इंटू साइन थीटा। तो सिलेंडर अगर रोलिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन है तो इसका सेंटर का एक्सेलरेशन होगा 2/3g साइन थीटा। तो मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक इसी तरीके से देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर मतलब यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर मान के चलो आप। तो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के लिए फॉर्मूला आपको याद होगा 2/5 इंटू एम आर स्क्वायर होता है। तो इसी से पहचान लो इसका जो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों वो हमें 2/5 लिखना पड़ेगा। ओके, तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया कि फ्रिक्शनल फोर्स बताइए इस पेयर पर। तो चलो पहले एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो निकाल लेते हैं। ए ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने प्रीवियस स्लाइड में इसको निकाला भी था। तो क्या आएगा बच्चों सॉलिड स्फीयर के लिए जी साइन थीटा ऊपर, ठीक है ना, और नीचे रहेगा 1 प्लस सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 लिखोगे तो यहाँ से बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा 5/7 जी इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन हम निकाल लेते हैं। तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स है हम लिखेंगे ड्राइविंग फोर्स, यहाँ पे स्फीयर का mg साइन थीटा हो गया ड्राइविंग फोर्स, ठीक है ना, माइनस अपोजिंग फोर्स में लिखेंगे फ्रिक्शन स्टैटिक इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह पुट करेंगे 5/7 जो हमें मिला है इंटू जी साइन थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी से देखो एफ एस मिल रहा है। क्या मिल रहा है बताइए, mg साइन थीटा माइनस करना पड़ेगा प्यारे बच्चों 5/7 इंटू mg साइन थीटा। सो 1 माइनस 5/7 कितना होता है, इट शुड बी कमिंग आउट टू बी 2/7 इंटू mg इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स है या ऑपरेटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है 2/7 mg साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा।
ठीक उसी तरीके से इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, बताया गया कि एक रफ इंक्लाइन प्लेन है जो कि 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल है। ओके, थीटा मान लेते हैं। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर विच द यूनिफॉर्म स्पेरिकल शेल रोल डाउन प्लेन विदाउट स्लाइडिंग। तो यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ पे स्पेरिकल शेल है बच्चों, तो स्पेरिकल शेल के लिए जो आप फॉर्मूला लिखते हो उसके अकॉर्डिंग इसका जो अपना k² है ये बनता है कितना बताइए, 2/3 है कि नहीं। सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन निकाल लो, क्या मिलेगा बच्चों बताओ। ये आ जाएगा g sin थीटा ऊपर और नीचे क्या लिखना पड़ेगा 1 प्लस इस ऑब्जेक्ट का k² जो 2/3 होगी। सो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको मिला 3/5 नीचे इंटू g sin थीटा। ऑलराइट, उसके बाद के स्टेप में आप क्या करोगे, आप निकाल लोगे रिक्वायर्ड फ्रिक्शन क्या है। कैसे निकालोगे, लिखोगे ड्राइविंग फोर्स mg sin थीटा माइनस अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन जो नहीं पता, मास इंटू एक्सेलरेशन में आपको मिलेगा 3/5 इंटू mg sin थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों बताओ। सो बहुत इजीली आपको यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड जो है वो आपको मिल रहा है 2/5 इंटू mg, 2/5 mg इंटू साइन थीटा। सही है ना। अब इसी फ्रिक्शन को आप कहोगे कि मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में आप लिखना पसंद करोगे बच्चों। देखो हम लिखेंगे म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है दैट शुड बी डोमिनेटिंग, जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है जो हमें मिल रहा है 2/5 इंटू क्या बताइए एम जी इंटू साइन थीटा। तो दोनों तरफ से एम जी को कैंसिल करो, उसके बाद देखो आपको क्या मिल रहा है, म्यू एस जो है दैट शुड बी डोमिनेटिंग कंपेयर टू 2/5 ऊपर साइड नीचे कॉस यानी टेन थीटा आ रहा है। सही है बच्चों। सो बेसिकली ये इसका रिजल्ट आ रहा है। तो मिनिमम वैल्यू जो आप लिखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन का सो दैट ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन प्रोवाइड कर पाएगा। सो यहाँ पे जो क्रिटिकल वैल्यू है वो आ रहा है, ऑब्जेक्ट अगर स्पेरिकल से 2/5 इंटू टेन थीटा। तो थीटा अगर 45 डिग्री गिवन है बच्चों तो यहाँ पे वैल्यू आ जानी चाहिए 2/5, अदरवाइज थीटा के टर्म्स में हम लिखेंगे 2/5 टेन थीटा। तो ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो ओवरऑल डिस्कशन में क्या पता चला, राउंड ऑब्जेक्ट जैसे सॉलिड सिलेंडर, डिस्क हो गया, रिंग हो गया, स्पेरिकल शेल हो गया बच्चों, सॉलिड स्फीयर हो गया, या सिलिंड्रिकल ड्रम। सिलिंड्रिकल ड्रम के लिए भी आप mr² लगाते हो तो आपको दो मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, दूसरा ये कि उस पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालोगे। बहुत सिंपल है, ड्राइविंग फोर्स mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन जो फॉर्मूला से मिलेगा। फिर आता है क्वेश्चन कि भाई म्यू एस मिनिमम कितना चाहिए, तो लिखोगे जो क्रिटिकल फ्रिक्शन है या लिमिटिंग फ्रिक्शन है म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा वो ज़्यादा होनी चाहिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन से, तो वहाँ से आपको समथिंग इंटू टेन थीटा मिल जाता है। तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, मैं चाहता हूँ आप इसको पक्के से याद रखिए।